नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 किस प्रकार जाने वाला है, यानी नव वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में किन किन क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और इस वर्ष कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और मिथुन राशि के लिए यह वर्ष कैसी स्थितियां निर्मित करने वाला है। तो देखिए, यदि वर्ष की शुरुआत हो रही हो और हमें पता चल जाए कि हमारे लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, तो हम आने वाले वर्ष के सभी महीनों की स्थितियों को जानकर आने वाले नए वर्ष में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और बड़ी सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, इस राशिफल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो सके। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। इस भविष्य फल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन साल 2023 में कैसा रहेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और अंत में हम आपको स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कुछ धार्मिक उपायों की भी जानकारी हम आपको देंगे जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपको बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। और उपायों के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मिथुन राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी को साल 2023 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नया परिवर्तन और नई सफलता लेकर जरूर आए। इस वर्ष आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें और बड़ी उपलब्धियों को भी प्राप्त कर सकें। ईश्वर से हमारी यही कामना है। इस वर्ष फल को हम आप बताएं उससे पहले हम आपको मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, थोड़ा सा परिचय हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, वायु तत्व से प्रभावित और बुध से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातक बौद्धिक रूप से काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, योजना बनाने में काफी ज्यादा दक्ष होते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है काफी ज्यादा मजाकिया होता है। तर्क वितर्क करने में, वार्तालाप करने में मिथुन राशि वाले जातक काफी ज्यादा माहिर होते हैं। जीवन में किसी भी फील्ड में संलग्न होने के पश्चात अपनी सूझबूझ के द्वारा एक अलग ही मुकाम पर पहुंचने के लिए मिथुन राशि वाले जातक समर्थ होते हैं। कर्म क्षेत्र के अलावा जीवन में कई क्षेत्रों में ये कार्य करके एक साथ सफलता अर्जित कर सकते हैं। प्रेम जीवन में इनको काफी ज्यादा संलग्न पाया गया है। प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में भी ये अपना धैर्य नहीं खोते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के द्वारा विपरीत परिस्थितियों से भी ये बाहर निकलने में पूर्ण रूपेण सक्षम देखे गए हैं। तो ये तो हमने मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में आपको जानकारी दी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि साल 2023 में ग्रही स्थितियां आपके लिए कैसी बनी हुई है। उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। साल 2023 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और यह वर्ष केतु का वर्ष रहने वाला है। सबसे पहले 17 जनवरी को शनि, जो न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं, आपके राशि से अष्टम भाव से निकलकर आपके राशि के नवम भाव में प्रवेश करेंगे और मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 30 सालों के पश्चात ये प्रवेश करने वाले हैं और पूरे वर्ष भर आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव में शनि का गोचर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक आपके कर्म भाव यानी दसम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के 11th हाउस में चले जाएंगे
जहां ये वर्ष के अंतिम तक रहेंगे। इस वर्ष 30 अक्टूबर 2023 को राहु का भी परिवर्तन होगा और 30 अक्टूबर को केतु का भी परिवर्तन होगा। राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे और केतु देव तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में जाने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, मंगल का 8वां राशि परिवर्तन हो रहा है। वर्ष की शुरुआत में मंगल वृषभ राशि में और आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और फिर वृषभ से होते हुए मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या होते हुए वृश्चिक तक जाने वाले हैं। सूर्य का इस बार 12वां राशि परिवर्तन इस वर्ष होगा। सूर्य साल की शुरुआत में आपके राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुध का, जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, उनका 13 बार राशि परिवर्तन होने वाला है। साल की शुरुआत में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपके सप्तम भाव पर बनी हुई रहेगी। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां साल 2023 में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के लिए यह समय कैसा रहेगा और साल 2023 आपकी राशि के लिए कैसी स्थितियां दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन के मामले में। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। शनिदेव 17 जनवरी से ही आपके 8वें भाव से निकलकर भाग्य भाव में आ जाएंगे। पूर्व के समय में आपके ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा था, वो 17 जनवरी से ही समाप्त हो रहा है। तो साल 2023 खुशियों से और उपलब्धियों से भरा हुआ मिथुन राशि के लिए रहने वाला है। कैरियर की दिशा में आप काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। इस वर्ष आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने के लिए भी समर्थ रहेगा। प्रयासरत जातकों को कर्म क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि 17 जनवरी से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। व्यवसायी जातकों के लिए भी यह समय काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। अप्रैल के पश्चात कुछ विशेष सावधानी भी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान 7 तारीख से लेकर यानी 7 मई से लेकर 23 मई तक की समयावधि में आपके राशि के स्वामी शुभ स्थितियों में नहीं है, तो कर्म क्षेत्र में इस समयावधि में आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि कोई नवीन कार्य व्यवसाय आप आरंभ करने जा रहे हैं, तो इस समय में आपको आरंभ नहीं करना चाहिए। पूरे वर्ष भर मिथुन राशि वाले जातकों को भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी बदौलत आप मान सम्मान भी काफी ज्यादा अर्जित करेंगे और नवीन वर्ष में आप कर्म क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान कर्म क्षेत्र में विदेशों में जो जातक संलग्न हैं, जिन भी जातकों का संपर्क विदेशों से है, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही बेहतरीन सफलता लेकर आया हुआ है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। आर्थिक मामलों के लिए जो साल 2023 है, वो आपके लिए, चूंकि राहु आपके राशि से 11th हाउस में रहेंगे, अक्टूबर तक रहेंगे और 11th हाउस से ही लाभ का विचार करते हैं। शनि आपके राशि के भाग्य भाव पर रहेंगे, तो पूरे वर्ष भर ऐसी स्थितियां कहा जा सकता है कि आपके पक्ष में बनी हुई रहेगी। आर्थिक तौर पर राहु के 11th हाउस में मौजूद होने की वजह से आप अपने जीवन में एक से अधिक माध्यम से धनार्जन करने में साल 2023 में समर्थ रहेंगे और साल की शुरुआत से ही लेकर शनि लाभ भाव पर प्रभावी हैं, जिससे आप जीवन में सफलता धन के मामले में प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से आपको बचना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के पश्चात आपके राशि के लाभ भाव में ही रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में इस दौरान भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को लेने के लिए समर्थ रह सकते हैं। जैसे यदि आप कोई भवन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 31 मार्च 2023 से लेकर आपको मई तक की समयावधि में बड़े धन लाभ की संभावना इस वर्ष बनने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दें,
देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव पर मौजूद होकर अप्रैल तक आपके राशि के द्वितीय भाव को देख रहे हैं, यानी पारिवारिक भाव को देख रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत से ही लेकर पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां तो आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ी रहेंगी, परंतु पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होने की विशेष संभावना बनने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो सकता है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में संबंध काफी ज्यादा खराब थे, पारिवारिक जीवन में लगातार आपको चुनौतियां प्राप्त हो रही थी, तो बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको 22 अप्रैल तक पारिवारिक जीवन में काफी मान सम्मान की प्राप्ति होगी और पारिवारिक खुशहाली काफी ज्यादा बनी हुई रहने वाली है। 7 मई से लेकर 23 मई तक की समयावधि में पारिवारिक जीवन में माता पिता से तनाव बढ़ सकते हैं, इस पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके पश्चात अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय भी पारिवारिक जीवन के मामले में बेहतर है। इस वर्ष अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए तो देखिए, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक केतु देव आपके राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव पर ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव पर प्रभावी रहेंगे। देखिए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए यह वर्ष उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद आप कई बार असफल हो चुके हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप असफल हो चुके हैं, तो यह वर्ष आपके लिए काफी सफलता की संभावनाओं को दे रहा है। इस वर्ष विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। केतु का प्रभाव पंचम भाव में होने की वजह से इस दौरान विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को गलत मित्र मंडलियों से दूर बनाकर वर्ष 2023 में चलना चाहिए। संगति पर आपको जरूर ध्यान रखकर चलना चाहिए। नकारात्मकता से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। फरवरी और मार्च के महीने में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। उसके पश्चात आपकी राशि के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में ये जो समय आपके लिए है साल 2023, वो मिला जुला ही रहने वाला है। केतु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है, एक गर्म ग्रह माना जाता है, जिसकी उपस्थिति अक्टूबर तक आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। तो यदि आप प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो आपको झूठा दिखावा करने से बचना चाहिए। प्रेम जीवन में विश्वास का भाव बनाकर आपको जरूर चलना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां आपको इस वर्ष देखने के लिए मिलेगी। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये जो आपके लिए समय है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव पर प्रभावी रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में स्थिरता काफी ज्यादा बनी हुई रहेगी। देखिए, जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष गुरु के प्रभाव की वजह से ही वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहेगा। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की समयावधि में गुरु और राहु की उपस्थिति से गुरु चांडाल योग बनने वाला है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में नीरसता इस समयावधि में उत्पन्न हो सकती है और लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह की प्रबल संभावना साल 2023 में बनती हुई दिखाई दे रही है। गुरु केंद्र भाव और 10वें भाव में अप्रैल तक मौजूद रहेंगे, जिससे ऐसे जातक जो विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव आने वाला है और विवाह होने की भी संभावना बनेगी। यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों राशि के 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। देखिए, जनवरी और फरवरी के महीने में सेहत को लेकर आपको विशेष अलर्ट रहने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल वक्री होकर आपके राशि से द्वादश भाव पर गोचर करेंगे, तो साल की शुरुआत में आपको सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहेगी। वैसे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 सेहत के मामले में बेहतर नहीं कहा जा सकता।
शनिदेव की जो दृष्टियां हैं, दशम दृष्टि है आपकी राशि के छठे भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको पेट जनित समस्याएं परेशान करती रहेंगी। पंचम भाव पर केतु का प्रभाव बना हुआ रहेगा, जिसकी वजह से पेट जनित समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। और इस दौरान साल की शुरुआत में शनि भी आपकी राशि के अष्टम भाव पर रहेंगे। हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, मानसिक घबराहट की समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए सेहत को बेहतर करने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। खान पान की आदत पर आप ध्यान रखकर जरूर चलें। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का आप जीवन में ज्यादा सेवन करें। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी आपको दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को सेहत को बेहतर करने के लिए जीवन में मेडिटेशन करना भी लाभकारी रहेगा। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहला तो हमने देखा है कि मिथुन राशि वाले जातक काफी ज्यादा खर्चीले होते हैं। अत्यधिक खर्च करने की आदत होने की वजह से अपने जीवन में धन संचय नहीं कर पाते हैं, और फिर जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने जीवन में आर्थिक अभाव में रहते हैं। तो व्यर्थ के खर्चों पर आपको अपने जीवन में रोक लगाने की आवश्यकता रहने वाली है। फिजूल खर्चे से आपको जीवन में बचना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी कमी इनके अंदर हमने पाई है कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ ये मानते हुए पाए गए हैं। यानी मिथुन राशि वाले जातकों में बुध का प्रभाव होने की वजह से, वायु तत्व होने की वजह से इस राशि के जातक सामने वाले अनुभवी व्यक्तियों की राय को भी कभी कभी ये नहीं मानते हैं, मनमौजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णयों में जब ये चलने लगते हैं तो कई बार इनको कई प्रकार की प्रतिकूलताएं भी प्राप्त होती है। तो आपको अपने जीवन में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। साल 2023 में तीसरी सबसे बड़ी कमी आपको यह दूर करनी चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों को समय का दुरुपयोग नहीं करना है। जी हां, मौज मस्ती और घूमने फिरने की आदत होने की वजह से इस राशि में समय का दुरुपयोग करने की भी प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से कभी कभी अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। चतुर्थ सबसे बड़ी कमी हमने पाई है, विपरीत लिंग की ओर इनका आकर्षण बहुत ही ज्यादा होता है। इस कमी की वजह से मिथुन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्याएं जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए साल 2023 में यदि आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रेम संबंधों के मामले में या विपरीत लिंग की ओर आपको संजीदा रहना चाहिए। तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वाले जातकों को बुध को मजबूत बनाना चाहिए। आपके राशि के स्वामी स्वयं बुध देव ही बनते हैं, जिससे गाय को यदि आप हरा चारा डालते हैं, गौशाले में यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष बेहतर रहेगा। दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ओम आंजनेय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमान प्रचोदयात्। इस मंत्र का 11 बार आप नियमित यदि आप जप करते हैं, यह हनुमान जी का ही मंत्र है, तो आपको जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना रत्न यदि आप अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण करते हैं तो साल 2023 में आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। बड़े बुजुर्ग लोगों के अनुभवों को लें और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का निरादर करने से बचें। उनकी आशीर्वाद को लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।